जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ एसएसपी पुंछ की ट्रांसफर होने पर पुंछ के सियासी समाजी शख्सियात ने इजहार तशवीश किया। इफ्तिखार अली बज़मी ने कहा कि एसएसपी को सिर्फ 6 माह यहाँ तैनात हुए हैं तो उन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर ऑर्डर मनसूख करने का किया लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा। ये किस मुद्दे को लेकर रखी है? देखिए, मेरा आज का यहाँ पर मीडिया को बुलाने का एक ही मकसद है कि पुंछ को जो है हमेशा यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिकल फील्ड बना के रखा। किसी ऑफिसर को बुलाना 2-3 महीने रखना और उसके बाद ट्रांसफ़र कराना, ये एक नीति जो है ये गलत बनाई गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पुंछ एक वल्नरेबल एरिया है, मिलिटेंसी मैनिफेस्टेड एरिया। जब भी ऑफिसर यहाँ काम करना शुरू करते हैं जो है आउटपुट आना शुरू हो जाती है, साथ साथ में ट्रांसफ़र होती है। और मैं इस वक्त बड़ा मतलब हैरानगी की बात यह है कि रिसेंटली एसएसपी साहब ने यहाँ पर ज्वाइन किया और कुछ ही महीने यहाँ लगाकर अगर आप देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो को, उन्होंने ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो है ड्रग पेडलर्स को उन्होंने पकड़ा है, बहुत बड़ी कंसाइनमेंट्स को जो है उन्होंने पकड़ के इन चीज़ों को कंट्रोल में किया। और इस वक्त अगर इलेक्शन की जो है वो बिगल भी बजने वाली है और मुझे लगता है उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स भी होने वाली है, तो कोई भी आर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो उन लोगों के लिए है जो अगर कोई नेटिव है यहाँ का, पुंछ का कोई ऑफिसर जो हायर रैंक का है वो, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाए तो वो ठीक है। लेकिन एसएसपी साहब का कुछ ही महीनों में यहाँ पे इतना अच्छी तरीके से काम करना, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करना जो है ये पुंछ की आवाम के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली जो हमारे होम मिनिस्ट्री और जो इसमें बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑनरेबल एलजी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो डीजीपी हमारे जो है आर स्वयं साहब जो है, जो यहाँ पे पुंछ में एसएसपी रह के गए हैं, उनको इस आर्डर को रिव्यू करना चाहिए और इमीडिएटली इस ट्रांसफर को जो है रोकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पुंछ की आवाम के साथ जो है ये गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा खुशाइंद कदम रहेगा कि जिस तरीके से वो मिलिटेंसी और इस ड्रग मिनीस को कंट्रोल कर रहे हैं, आने वाले ऑफिसर भी मैं नहीं ये कहूँगा कि वो काम नहीं कर पाते, लेकिन जो ऑफिसर जैसे ही काम करना शुरू करता है उसको ट्रांसफर किया जाता है और पुंछ की आवाम के लिए ये सबसे बड़ी जो है सेटबैक रही है। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और खुसूसी तौर पर एलजी हुकूमत से कि इस आर्डर को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए और उनकी ट्रांसफर को जो है इमीडिएटली जो उसको विदड्रॉ किया जाए उसको। यौम आज़ादी पर किला पुंछ में एट होम की तकरीब के दौरान शुरका ने कौमी परचम लहराया, खुशी का किया इजहार।
जीएमसी उधमपुर में डॉक्टर्स का एहतजाज, बुनियादी सहूलियात फराहम न होने पर किया बरहमी का इजहार। हालिया दिनों डॉक्टर की असमत दरी के बाद मामले को हल न करने पर बनाया इंतजामिया को तनकीद का निशाना। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। No safety, no duty, no safety, justice. We want justice and the rapist duty. No safety, no duty, no safety, no duty, no safety, no duty. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। No duty, no duty, बंद करो ये अत्याचार। डॉक्टर फाजी गुल इंटर्न हूँ जीएमसी उधमपुर में। हम लोग अभी डिमांड कर रहे हैं जस्टिस फॉर जो भी हुआ है आरजी कार में, और डॉक्टर मोमिता के लिए हम लोग को जस्टिस चाहिए एज सून एज पॉसिबल। इतना इजी नहीं रहता है, 36 घंटे की ड्यूटी कर रही है एक लड़की, उसके बाद आप रात के 3 बजे आपका उसका रेप कर रहे हो और अभी तक गवर्नमेंट का कुछ नहीं आया है। अभी तक हमें उसके लिए एज सून एज पॉसिबल जस्टिस चाहिए, प्लस हमें सेफ्टी के लिए रूम्स चाहिए अलग। हम 24 घंटे की ड्यूटीज़ देते हैं या 36 घंटे की ड्यूटीज़ देते हैं या नाइट ड्यूटीज़ देते हैं, हमें उसके लिए प्रॉपर रूम्स चाहिए डॉक्टर्स के लिए। हमें सेफ्टी चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी, नॉट एक सिक्योरिटी गार्ड आपने रख दिया, हमें प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए नाइट के लिए, ताकि हम लोग भी सेफ फील करें कि हाँ हम लोग एक जगह में है जो हम सेफ फील कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी है। और डॉक्टर्स पे बहुत टाइम से इंजस्टिस हो रहा है, बीट मेल बीट फीमेल्स, बहुत टाइम से इंजस्टिस हो ही रहा है, असॉल्ट हो ही रहा है डॉक्टर्स पे। तो एक जो सर ने कहा है ऑलरेडी, एक प्रॉपर एक्ट उसके लिए होना चाहिए, वो सब हम डिमांड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी सर्विसेज रोक रखी हैं, तो हम लोग इस चीज़ को रोके रखेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर तरुण नागर, आरडीए प्रेसिडेंट जीएमसी उधमपुर। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ, वाइस प्रेसिडेंट आरडीए जीएमसी उधमपुर। आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है कि जो 9 अगस्त को कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई थी उसके रिलेटेड आज हमने यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव प्रोसीजर अभी बंद किए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू रखी हैं, बट ओपीडी और इलेक्टिव प्रोसीजर्स वाली सर्जरी वो सारी बंद की हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने मुतालबात रखे सरकार के सामने। जम्मू की बेटी के साथ जो बेइंसाफी हुई है उसी को लेकर आज की, और दूसरा जो भारत बंद को लेकर ये आज की जो मेन हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज मैं कहना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा गुंडागर्दी और इतनी ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई है। ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये जो अक्यूज्ड हैं, वरुण साहनी और उसके फैमिली मेंबर जो अक्यूज्ड हैं, उन्होंने जब तारीख थी ट्यूसडे, तो वहां पर तारीख थी छरेम, वो ओपन कोर्ट के अंदर उन्होंने थ्रेट दी है, वकील को भी थ्रेट दी है और जो विक्टिम की जो माता है उसको भी थ्रेट दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना इन्फ्लुएंशियल परिवार है। उसने कहा, वो जो हमारे विक्टिम की जो माता है और वकील, वो कह रहा था, वरुण का पिता कहता है कि मैं इनके टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों के आगे फेंक दूंगा, ये अनेरगर्दी है। और किसकी वजह से है? ये जो हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसर है पुलिस थाना हमारे दुमाना के, उनकी कमजोरी की वजह से है। जो सचिन जो लोग उनके ऊपर लगनी चाहिए वो नहीं लग पाई है। आप अंदाजा लगाइए कि 4 महीने के बाद भी जो बच्चे की जो डेड बॉडी है वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। हम चाहेंगे कि बच्चे की जो डेड बॉडी है वो रिकवर होनी चाहिए, ताकि उसके घर वाले हैं उसके लास्ट जो राइट है वो कर सके। और दूसरी बात, इमीडिएट सस्पेंशन चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इमीडिएट उनकी सस्पेंशन चाहिए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चाहिए। मैं अपील करूंगा डीजीपी जम्मू कश्मीर JKUT से कि पूरी तौर पर इसका संज्ञान लेकर इनके साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी ये इंक्वायरी है, क्योंकि इंक्वायरी जो नहीं कंप्लीट इम्पार्शियल इंक्वायरी की है, और इसके लिए जो हम मांग करते हैं कि ये जो इंक्वायरी है इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एजेंसी CBI को ये हैंडओवर करें, ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके, उस परिवार को इंसाफ मिल सके। और दूसरी बात यह कि हमें मेरी आनेबल मेरी DGP साहब से और
ऑनरेबल हमारे मनोहर सिन्हा जी जो कि एलजी हैं जेके ड्यूटी के, उनसे मैं गुहार लगाता हूँ कि ये बच्ची के परिवार को और बच्ची को उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। बाबा नगरी वांगत कांगन में बशीर अहमद लारवी के तीसरे उर्स पर तकरीबात का इनेकाद, हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। और मेरे वालिद साहब ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने लोगों के लिए वक्फ की हुई थी, जिनमें ख़ास तौर पे यतीम थे, बेसहारा थे, परेशान हाल थे। तो उनकी ज़िंदगी जो है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया। जो कुछ भी हासिल किया उन्होंने वो मेहनत से हासिल किया, चाहे उनका सियासी मुकाम था, चाहे उनका रूहानी मुकाम था, चाहे उनका समाजी मुकाम था, चाहे उनका अदबी मुकाम था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने सिलसिले की, इस्लाम की तबलीग का काम जो है वो बड़े पैमाने पे किया। 65 साल की उम्र में उन्होंने सियासत को छोड़ दिया, तो उसके बाद तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को वक्फ किया दीन की खिदमत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके इरशादात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत, समाजी बुराइयां हो, अपने लोगों की दीनी रहबरी हो। और ये अल्लाह ताला का उन पे फजल था कि वो इस सिलसिले में बहुत कामयाब हुए। लोग लाखों की तादाद में उनसे बैत हुए, उनकी मजलिसों में आए। बहुत बड़ी बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंसें उन्होंने बुलाई, बड़े बड़े उलमा को बुलाया, और उन्होंने इस्लाम की सही सूरत जो है वो लोगों के सामने पेश की। मालिक का उन पे इतना बड़ा फजल था कि जो भी उन्होंने अल्लाह ताला से अपने लिए मांगा वो भी उनको मिला, और जो उन्होंने अपने लोगों के लिए मांगा उनके लिए जो दुआएं की अल्लाह ताला ने वो भी कबूल की। तवक्कल उनका बहुत ज़्यादा था। और आज हम और आप उनके सालाना योम उर्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुलास में योम आज़ाद की तकरीब मुनक्कद। प्रिंसिपल ने तिरंगा लहराया। बच्चों और बच्चियों की जानिब से रंगारंग तमदनी प्रोग्राम भी किए गए पेश। आप सभी को बधाई देता हूँ। इस आज़ादी के जश्न को हम मनाने जा रहे हैं। इस सुनहरी आज़ादी को पाने के लिए हमारे वीरों वीरांगनियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद करवाया, और उन्हीं की कुर्बानी की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है। और उसी आज़ादी की वजह से
आज हम यहाँ खुले में सांस ले रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम बड़े जश्न से मना रहे हैं। आज़ादी के बाद जो युवा पीढ़ी है उसकी आकांक्षाओं की वजह से हमारा देश हर फील्ड में डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। आज इस आंगन में उपस्थित गोवा वाइल्ड एडवेंचर की जानिब से पुंछ में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का सिलसिला जारी। ख्वाहिशमंद हजरात एडवेंचर से लुत्फ अंदोज होने के लिए 7006109348 पर राब्ता करें। इसमें काम कर रहे हैं या इस एरिया को प्रमोट करना चाहते हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यही चीज हम बाहर जाके करेंगे तो इतना पैसा लगता है, कहीं पे 3000, कहीं पे 4000। इधर हमको कम प्राइस में हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कम प्राइस में। कुछ लोग तो देखते ही नहीं है कि इधर आना ही नहीं चाहते, कि बोलते ही पैसा है, ये है वो है। तो उस चक्कर में आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि फुल एंजॉय है ना? फुल एंजॉय है या नहीं आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। अगर कमाता है बंदा किसके लिए कमाता है? इसी चीज के लिए एंजॉय भी करना चाहिए। करने के लिए तो ये नहीं है कि एक मेरा काम है, इससे 10 लोगों की और रोजी चल रही है। अच्छा है, और 10 लोगों की रोजी चल रही है इससे। तो सर ये पुंछ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पुंछ के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आके करें। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये गिर जाएगा, ये ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, हमारे साथ जो स्पोर्ट के लिए आदमी भी होते हैं साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक्सपीरियंस है, बहुत देर से काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डरना नहीं है कि हम गिर जाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बार करके देखें ना, डर के आगे तो जीत है। डर के आगे ही जीत होती है जी। थैंक यू। वेलकम। फिलहाल ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया लगा। पहली बार थोड़ा शॉर्ट टाइम की थी, अराउंड 2 मिनट की फ़्लाइट, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहा मेरा इधर। तो आप क्या कहते हो लोगों को, यहाँ आना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए? यहाँ आई थिंक और कोई ऑप्शन भी है नहीं आसपास में कहीं भी, तो इसके लिए लोग ज़्यादातर मनाली वगैरह में जाते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है इस चीज़ की तो आई थिंक एंजॉय करना चाहिए आप लोगों को। थैंक यू। मेरा नाम संदीप पाटीदार है मैम। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? मध्य प्रदेश से आया हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ का सुन के? यहाँ मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि जम्मू में भी, मतलब पुंछ में ये सब हो सकता है। आप इस चीज़ को लेके आए यहाँ पे, मेरे को विश्वास नहीं था पहले कि यहाँ इतना सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपका वीडियो देखा मैंने साइट पे, उसके बाद इस साइट पे आए तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छा है, तो अभी आपके दोस्त टेकअप करके गए हैं तो कैसा रहा उनका? टेकअप करने से पहले मेरे को लग रहा था कि डर लग रहा था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सेफ्टी आप